अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकिन ये दोनों को घर में मत रखो। सुनो बाबू, इन लोग ने हमें जहरीली दवाई देके मारने की कोशिश की। हम मरना नहीं चाहते। सुनो बाबू, हम आपके साथ रहना चाहते, हम नहीं मरना चाहते। इन दोनों को निकालो बात। बस। मरना नहीं चाहते। तो सब यही देखना रह गया था डैड कि कुछ और भी बाकी है। ने आपकी सिंपैथी की जरूरत है, उन पर आप हाथ उठा रहे हो। गलत है डैड। ऐसा तो कोई पराया भी नहीं करता, लेकिन आप तो अपने हो फिर भी। सालू, मिसेस को लेके अंदर जाओ, पट्टी करो, जाओ। चलिए। मिश्रा जी, हाँ, आपको ललिता जी के साथ इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। ललिता जी की दिमागी हालत देखकर अगर हम उसके साथ सख्ती से पेश ना आए, जबरदस्ती ना करें, तो हो सकता है किसी दिन वो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप मॉम पे हाथ उठाएंगे? अगर हम मॉम से इस तरह बिहेव करेंगे तो हम मॉम को लेके यहाँ से चले जाते हैं। इसके अलावा हम कहीं भी रह लेंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे डैड। वाओ, ये बिल्कुल सही बात कही है तुमने। लगता है विक्की को ना अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। बहुत सही डिसीजन लिया। आप इन्हें लीजिए और जाइए, सारा झमेला ही खत्म। झमेला? चलो, कम से कम तुमने ये मान तो लिया ना कि तुम सब एक साथ मिलकर इनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। आपने सुना ना डैड कि कुछ और भी सुनना है आपको। क्या कहा तुमने? हम सब ने साजिश की है? हमारी 70 साल की दादी को सीढ़ियों से गिरा दिया, वो हमारी साजिश थी। टिया के सीने पर फुटबॉल मार दिया, वो भी हमारी साजिश थी। माँ पे अटैक किया, आज जीजू पे अटैक किया, ये सब हमारी साजिश थी क्या? यहाँ खड़े होके मिश्रा जी के साथ जुबान लड़ा रहे हो। कैसे एहसान फरामोश लोग हो तुम लोग। ये मत भूलो कि आज मिश्रा जी और माँ की वजह से ये पागल इस घर में है, नहीं तो डॉक्टर कब का इन्हें पागल खाने भेज चुके होते। बस कर यार, बस कर। मुझे ना तुमसे कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं है, और ये तुम्हारी जबान है ना, इसे संभाल कर रखो, नहीं तो क्या करेगा? बस पागल हो गए क्या तुम? बुलबुल, तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ। ललिता जी के साथ क्या करना है, कैसा करना है, वो हम दोनों डिसाइड करेंगे। तुमसे बेटर जानते हैं। जाओ यहाँ से तुम दोनों। हमने जिस झगड़े का बीज बोया था, अब उसका पौधा निकलने आया है। हमारा अगला निशाना तुम हो रंजू मिश्रा। तुम्हें तुम्हारी बेटियों के साथ इस घर से बाहर निकालना है। हम पहले ही बोले थे कि ई कलमुही किसी दिन बहुत बड़ा कांड करेगी। अरे बिटिया, विशेष को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं दादी, आप परेशान मत होइए, बस थोड़ी सी चोट है। थोड़ा थोड़ा करके ही किसी दिन बहुत बड़ा बन जाएगा। दादी, हमें भी इसी बात का अंदेशा है, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है यहाँ। हम कहें भी तो किससे क्या कहें? वो ललिता मिश्रा हमारे पूरे परिवार को निशाना बनाकर बैठी, एक एक करके हम पे वार कर रही। पहले आप, फिर माँ, आज विशेष जीजू, टिया। हम और क्या होने का इंतजार कर रहे हैं? बुलबुल चुप करो, माँ सुनेगी ना तो उन्हें बुरा लगेगा। दादी क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं दादी, आपको आराम की जरूरत है। आपको कुछ चाहिए तो हम लेकर आते हैं ना। नहीं बिटिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हमें कुछ देना है।
दादी ना है मुस्कान, हमें खुद ही उठने दो। आज अगर हम कमजोर पड़ गए तो मिश्रा खानदान कमजोर पड़ जाएगा। अम्मा जी, ये आप क्या कर रही है? बिस्तर से कहे उठी, डॉक्टर ने आपको मना किया नहीं सर, आपके लिए आराम। बहुरिया, आज आराम का नहीं, कुछ करने का दिन है। आज हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। हाँ अम्मा, हाँ आया आया। क्या हुआ? अरे बुलबुल, मुस्कान, ऐसे अम्मा को बाहर क्यों आने दिया तुमने? इनकी तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है भाई। क्या हुआ अम्मा? क्या बात है? बात तबीयत की नहीं, बल्कि इस घर के सेहत की है। हमने बच्चों को बाहर आने से मना किया है, इसलिए उनको आवाज देने की जरूरत नहीं है। ऐसी क्या बात हो गई है कि इस हालत में तुम्हें इस तरह से बाहर आना पड़ा? बेटा, इस उम्र में हमारे हाथ में तुलसी की माला और रामायण की चौपाई होनी चाहिए, और वैसा हम कर भी रहे थे। तू और बहुरिया बिल्कुल वैसा ही घर चला रहे थे जैसे तुम्हारे बाबूजी सोचा करते थे। लेकिन कुछ दिनों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से हमको बोलना पड़ेगा। तो आप ललिता जी के बारे में बात करना चाहती हैं? नहीं बेटा, हमने बहुरिया के साथ अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है। उमल की बहुत साफ है, बहुत भोली है, उसके अंदर छल कपट नहीं है। जो आंख से देखती है उसी को सच मानती है। लेकिन इस घर में जो रोज रोज खेल खेला जा रहा है वो आगे के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दादी, आप चाहती क्या है? मॉम ये सब कुछ थोड़ी जानबूझ के कर रही है, उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। लेकिन आप गुडुआ, अपने बेटे को कह दो कि हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं। बीच में दखल अंदाजी हमें बर्दाश्त नहीं। इसी वजह से हमने बहुरिया को भी बाहर आने से मना किया है। अगर ये चुप नहीं रह सकता तो चुपचाप अपने कमरे में चला जाए। अम्मा, आपकी बात सही है, लेकिन आप तो ललिता जी के मेंटल हेल्थ के बारे में भी तो जानती है ना। चलो, हमने मान लिया कि ललिता ये सब पागलपन में कर रही है, लेकिन शिकार तो हमारा परिवार हो रहा है ना। हमने फूल सी बच्ची के सीने पे उसे फुटबॉल मारी। तुमको पता है ना उसके दिल में तुमको पता है ना कि ये चोट उसके लिए कितनी खतरनाक हो सकती थी। आपकी बात सही है अम्मा, लेकिन आप चाहती क्या है? हमें शांति निवास में शांति चाहिए, और शांति निवास में रहने वाले हमारे परिवार की सुरक्षा भी। ये तभी होगा जब ये पागल ये घर से बाहर जाएगी।
कल का दिन उसका आखिरी दिन होगा। ये हमारा फैसला है। अब इसको कैसे करना है एकदम समझो। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।